हमारे प्राचीनतम ज्ञान, संस्कृति और नैतिकता की बातें आज भी प्रासंगिक तथा मानव सभ्यता की आधारशिला है। इन प्राचीनतम ज्ञानों को हमारे पूर्वजों ने 3 तरीकों से संरक्षित रखने का प्रयास किया है। मंदिरों के शिलालेखों में, हस्तलिखित पांडुलिपियों में और गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। इन तीनों में हस्तलिखित पांडुलिपियों का अहम रोल रहा है, जिसे हम शास्त्र भी कहते हैं। शास्त्र 6 प्रकार के होते हैं: वेद, पुराण, स्मृति, इतिहास, आगम और सिद्धांत। सबसे पहले हम वेद की बात करते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद भगवान ब्रह्मा के श्रीमुख से निकले हुए वह ज्ञान है जिनको ऋषियों ने सुनकर इनका संकलन किया। ऋषियों ने सुनकर इसका संकलन किया, इसी कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेद दुनिया के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं और ऐसा माना जाता है दुनिया के दूसरे धर्मों की भी उत्पत्ति इसी से हुई है। दूसरे धर्म के लोगों ने इसी के ज्ञान को अपने अपने तरीके से जनमानस तक पहुंचाया है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवताओं को प्रसन्न करने हेतु प्रार्थना एवं स्तुति करने के लिए मंत्र का उल्लेख है। यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधियां एवं यज्ञ करने के लिए मंत्र का उल्लेख है। सामवेद गीतात्मक रूप में है। यह ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय प्रारूप है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, रहस्यमय क्रियाओं एवं विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों तथा राजनीति और प्रशासन से संबंधित विषयों का भी उल्लेख है। इन वेदों के 4 भाग होते हैं: संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। कहने का मतलब है ऋग्वेद के 4 भाग संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद होते हैं और यजुर्वेद के भी संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद होते हैं और इसी तरह सामवेद और अथर्ववेद के भी। वेदों के इन 4 भागों में संहिता वेद मंत्रों का संग्रह है। संबंधित वेद में आए हुए जितने भी मंत्र होते हैं वो संहिता में मिलते हैं। संहिता में दिए गए मंत्रों के अर्थों को ब्राह्मण में विस्तार से समझाया गया है। संहिता में दिए गए वेद मंत्रों की विस्तृत व्याख्या ब्राह्मण में मिलता है। अरण्यक का अर्थ होता है वन। इसमें वानप्रस्थ के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठानों एवं कर्म कांडों का उल्लेख है। उपनिषद वेदों का सार है। इसमें आत्मा, परमात्मा और जीवन के मूल रहस्यों की चर्चा होती है। मूलतः इसका उपयोग संन्यास आश्रम के दौरान किया जाता है। वेदों के 4 भाग के बाद वेदों के 6 अंग भी होते हैं, जिसे वेदांग भी कहा जाता है। ये हैं शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। इनमें से शिक्षा ध्वनि से संबंधित है। शिक्षा में इस बात का उल्लेख है कि वेद मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। किसी भी भाषा का व्याकरण उस भाषा को उपयोग करने के तरीकों को बताता है। इसी कारण इसका व्याकरण वेद मंत्रों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। मंत्रों के उच्चारण की एक विशेष शैली होती है, एक लय होता है। लयबद्ध तरीके से मंत्रों का उच्चारण करना वैदिक मंत्रों का मूल तत्व होता है और यह शैली और लय छंदों के माध्यम से ही आती है। निरुक्त शब्दों के अर्थ, शब्दों के निर्माण और शब्दों के उपयोग को दिशा निर्देशित करती है। ज्योतिष, ज्योतिष को वेदों का आँख कहा गया है। गणित के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान बहुत ज्यादा है। ज्योतिष ही भारतीय गणित का और वेदों का मूल आधार है। कल्प यज्ञ और अनुष्ठान करने की विधि को दिशा निर्देशित करती है। वेदों के 4 उपवेद होते हैं: आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और अर्थशास्त्र। इसमें आयुर्वेद स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में है। धनुर्वेद अस्त्र शस्त्र, युद्ध की रणनीति और युद्ध की नैतिकता के बारे में है। गंधर्ववेद में संगीत, कला और नृत्य के बारे में ज्ञान है और अर्थशास्त्र वाणिज्य, राजनीति और लोक प्रशासन के बारे में है। चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके 4 भाग संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद, इनके 6 अंग शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प और इनके 4 उपवेदों आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र को मिलाकर एकाकी रूप में वेद की संज्ञा दी जाती है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे धर्म ग्रंथ पुराण की कि पुराण क्या होते हैं। वेदों की भाषा कठिन होती है। सामान्य जनमानस के लिए इसको समझ पाना एक कठिन काम होता है। पुराण वेदों के ज्ञान का सहज और सरल संस्करण है। इसमें जटिल तथ्यों को कथाओं के माध्यम से सरलता से समझाया गया है।
पुराणों का विषय भूगोल, विज्ञान, नैतिकता, राजनीति तथा अन्य विषय हैं। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का संकलन संस्कृत भाषा में किया है। इन 18 पुराणों में से 6 पुराण ब्रह्मा जी से, 6 पुराण विष्णु से और 6 पुराण महेश यानी महादेव से संबंधित हैं। ये 18 पुराण हैं मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, कर्म पुराण और स्कंद पुराण। अब बात करते हैं हमारे तीसरे धर्म ग्रंथ स्मृति के बारे में कि स्मृति क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्मृति का अर्थ होता है स्मरण रखना। हमारे ऋषियों द्वारा वैदिक मंत्रों को पढ़ने और समझने के बाद उसको अपनी शैली में व्याख्या कर लिपिबद्ध किया गया ज्ञान स्मृति है। एक प्रकार से यह हमारे ऋषियों द्वारा वेदों का ही अपनी शैली में व्याख्या है। हमारे महान ऋषियों ने विभिन्न विषयों पर 18 स्मृति लिखे हैं। ये हैं अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, हरिता स्मृति, औसानसी स्मृति, अंगिरस स्मृति, यम अपस्तंबा, समावर्ता, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति, व्यास स्मृति, शंख स्मृति, लिखिता स्मृति, दक्ष स्मृति, गौतम स्मृति, स्थापता स्मृति और वशिष्ठ स्मृति। अब बात करते हैं हमारे चौथे धर्म ग्रंथ इतिहास के बारे में। सीधे और सरल शब्दों में किसी घटी हुई घटनाओं का विवरण इतिहास कहलाता है। वेदों में बताए हुए ज्ञान जब यथार्थ हुए तो वो इतिहास बन गए। सनातन धर्म में मुख्यतः 2 ग्रंथों को इतिहास की संज्ञा दी जाती है। वे हैं रामायण और महाभारत। रामायण जहां आपको सत्य, शौर्य और भक्ति की शिक्षा देती है, वहीं महाभारत धर्म, कर्म, आत्मा और परमात्मा की शिक्षा देती है। भगवत गीता महाभारत का एक अभिन्न अंग है, जिसमें भगवान कृष्ण ने जीवन के रहस्यों से पर्दा उठाया है। अब बात करते हैं हमारे 5वें धर्म ग्रंथ आगम की कि आगम क्या होते हैं। भारतीय मंदिरों के निर्माण की विशेष शैली होती है। मंदिर निर्माण के विभिन्न शैलियों का वर्णन आगम में मिलता है। मंदिरों के निर्माण का तरीका, मंदिरों में मूर्ति को स्थापित करने का तरीका, मंदिरों का आयोजन कैसे किया जाता है, इन सभी बातों का वर्णन आगम शास्त्र में मिलता है। प्राचीन भारतीय मंदिरों में 77 शक्ति आगम हैं, 28 शिव आगम हैं और 108 विष्णु आगम हैं। अब बात करते हैं हमारे छठे धर्म ग्रंथ सिद्धांत के बारे में। सिद्धांत प्राचीन ऋषियों द्वारा विभिन्न विषयों पर लिखे गए ग्रंथ हैं। सिद्धांत किसी भी विषय में प्रयोगों द्वारा सत्य पाए गए नियम होते हैं। गणित और ज्योतिष से संबंधित 18 सिद्धांत हैं। ये 18 सिद्धांत हैं सूर्य सिद्धांत, पितामह सिद्धांत, व्यास सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, कश्यप सिद्धांत, नारद सिद्धांत, गर्ग, मरीचि, लोमस सिद्धांत, पौलिस सिद्धांत, च्यवन सिद्धांत, यवन सिद्धांत, मनु सिद्धांत, अंगिरस सिद्धांत, भृगु सिद्धांत, अत्रि सिद्धांत, पराशर सिद्धांत और शौनक सिद्धांत। दोस्तों, ये था हमारे सनातन शास्त्रों की पूरी जानकारी। यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।